स्टूडेंट वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू प्रवेश परीक्षा। मैं आपका मथ एजुकेटर दया राजपूत बेटा एक बार फिर से बेटा आपके लिए क्रैश कोर्स का अगली कड़ी लेके आया हूँ बेटा। देखो नेक्स्ट जो आपको मैं लेके आया हूँ आज बेटा वो है हमारा फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिक फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फैक्टर ऑफ करंट बेटा वन शॉट वीडियो होने वाला है ये। तो फटाफट जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं ना, पहले तो वो सब स्टूडेंट जो वेट कर रहे थे बेटा, सॉरी फॉर डिले। आज थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि मैं एक्चुअली में बेटा कहीं बिजी था थोड़ा सा। ठीक है, जिस वजह से क्लास थोड़ी सी डिले हो गई। ठीक है, कोई नहीं, बट नाउ आई एम हेयर, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास बेटा। ओके, आई एम हेयर बेटा। ओके, वेरी गुड इवनिंग, प्लीज स्टार्ट सर। ओके बेटा, बेटा कहीं बाहर था, सॉरी डिले होने के लिए, बट लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो अच्छा बताएंगे बेटा, यहाँ देखो मैं कुछ तो चाहूंगा कि आप कंसेप्ट पहले से जान लें बेटा। क्या कर लें? पहले तो मैं चाहूंगा कि आप कंसेप्ट जानें। तो आप यहाँ आपके पास ना दो चॉइस है कि भाई पहले मैं चलूं कंसेप्ट के साथ। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम बेटा। ठीक है, दूसरा मैं आपको करा दूं इसके एमसीक्यू। ठीक है, तो ज्यादा मतलब कंसेप्ट को डीपली ना जाके सीधा सीधा लॉजिकली चलेंगे बेटा। ठीक है, तो फटाफट फटाफट से चलें बेटा। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास को। भाई स्टार्ट करें, चलिए। तो देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बेटा, करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें जानना पड़ेगा ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। किसके बारे में बेटा? ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऑस्टर्ड ने क्या देखा? देखो ऑस्टर्ड एक साइंटिस्ट थे बेटा। तो इन्होंने क्या देखा कि जब, एक सेकंड बेटा, मैं आपकी कमेंट भी ले सकूं। ठीक है, फटाफट से 1 मिनट। तो चलिए बेटा, नाउ ऑल इज सेट। ठीक है, ऐसे समझो बेटा, मतलब डायरेक्टली आप ऐसे समझो कि ये हमारे पास क्या है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है बेटा, ये क्या है? कोई करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो यहाँ हमारे पास ये बैटरी हमने लगा दी बेटा, और ये क्या है? ये वायर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा? वायर। और वायर में जैसे ही करंट फ्लो होता है बेटा, तो ये मैग्नेटिक कंपास नीडल है। ठीक है, अब लेबोरेटरी अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि भाई लेबोरेटरी में इस तरह की हमारी मैग्नेटिक कंपास होती है। ठीक है, तो जैसे ही करंट बेटा क्या होता है, इसमें हम फ्लो कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा? फ्लो कराते हैं। देखो यहाँ दो कंसेप्ट आपको जानने पड़ेंगे। पहला, जब करंट हमारा साउथ से नॉर्थ में जाए तो डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है बेटा? देखो डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? डिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है? डिफ्लेक्शन कहाँ हुआ है बेटा? नॉर्थ टू वेस्ट में। ठीक है, कहाँ हो रहा है? नॉर्थ टू वेस्ट। दूसरे एंड पे क्या हुआ बेटा? जब करंट मैंने नॉर्थ से साउथ की तरफ ले गया, तो डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है बेटा? नॉर्थ से ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो रहा है ये। ठीक है, ऐसे करके, यानी इस साइड में आ रहा है। ठीक है, और इस वाली डायरेक्शन में क्या हो रहा था बेटा? ऐसे करके जा रहा था। ओके, तो यहाँ यहाँ से कभी कभी एमसीक्यू पूछ लेते हैं बेटा कि करंट जो है साउथ से नॉर्थ जाएगा तो कंपास किधर डिफ्लेक्ट होगा? तो कंपास किधर हो रहा है बेटा? यहाँ, यानी साउथ से नॉर्थ में कहाँ हो रहा है बेटा? नॉर्थ से वेस्ट साइड में, है ना। और जब साउथ से नॉर्थ जाएगा तो नॉर्थ से ईस्ट, यानी नॉर्थ से वेस्ट साइड में जाएगा ये। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में जाएगा ये सर। क्लियर है बेटा ये बात? इसमें कोई दिक्कत समस्या? तो ऑस्टर्ड एक साइंटिस्ट थे बेटा। ऑस्टर्ड ने क्या पाया कि जब हम किसी करंट कैरिंग वायर के पास में एक मैग्नेटिक कंपास को लेके जाते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास में क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे डिफ्लेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? डिफ्लेक्शंस होते हैं। ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन जो है वो ये कंफर्म करते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट में, यानी जहां जहां इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां वहां एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा बेटा? एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। ठीक है, क्योंकि तभी तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है बेटा, यानी जो मैग्नेटिक नीडल है, ये इसको कंपास बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास जो नीडल है,
ये क्या है बेटा, तभी तो डिफ्लेक्ट हो रही है। अगर करंट की रिस्पेक्ट में इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होता तो हम कहते थे कि भाई करंट का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता है। बट अभी तो हो रहा है, हो रहा है तो नहीं कह सकते कि भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, वी विल गोइंग ना, ओके, यस, दिस इज योर चॉइस बेटा। ठीक है, डज नॉट मैटर कि व्हाट विल यू डू। ओके, तो ऑस्टर बेटा पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में हमारा रिलेशन बताया था। ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट्स में नोटिस किया गया कि मैग्नेटिक कंपास जो है जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेके जाई जाएगी तो क्या होगा बेटा, वहां एक डिफ्लेक्शन होगा, और वो डिफ्लेक्शन ये कंफर्म करता है कि जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ओके बेटा, चलिए, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बेटा, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, आप बेटा देखो क्लास में बहुत पढ़े होंगे, बहुत बार देखा होगा। ठीक है, अब देखो हम ना दो ही मैग्नेट्स के बारे में बस बात करते हैं, एक तो बार मैग्नेट और दूसरा हमारा क्या होता है, हॉर्सशू मैग्नेट। बाकी ये टाइप्स भी जानो बेटा, एक रॉड मैग्नेट भी होता है, एक रिंग मैग्नेट भी होता है, एक डिस्क मैग्नेट भी होता है, और ऐसे ही पॉइंट मैग्नेट भी होता है। ठीक है, मैग्नेट ओवरऑल 6 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का दिखाई दे रहा है बेटा, 6 टाइप्स का, यानी और इसके अलावा भी जैसे अर्थ के पास भी अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है। भाई अर्थ के पास अपना क्या होता है, मैग्नेटिज्म होता है बेटा अर्थ के पास, यानी ये अर्थ है हमारे पास। ठीक है, तो अर्थ का भी एक, अर्थ के इन्फ्लुएंस में भी एक क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर है ये बात, चलिए, तो देर आर बार मैग्नेट, हॉर्सू मैग्नेट बेटा, रॉड मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट है, डिस्क मैग्नेट है। अब अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है बेटा कि डिस्क मैग्नेट के साथ कैसा होगा, तो डिस्क मैग्नेट क्या है बेटा, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल तो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। भाई इसमें भी बार मैग्नेट में तो कंफर्म है कि नॉर्थ साउथ दे रहे हैं, इसमें भी कंफर्म हो रहा है नॉर्थ साउथ दे रहा है ना, इसमें भी कंफर्म हो रहा है। रिंग मैग्नेट का ये वाला पोल बेटा न्यूट्रल वाला पॉइंट नॉर्थ होता है, ये बाहर वाला साउथ होता है। ठीक है, ऐसे ही डिस्क मैग्नेट का ये नॉर्थ और ये साउथ। ओके, और ऐसा ही इसमें होता है। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। अब मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट जो है बेटा, अब देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट होता क्या है। ठीक है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी है क्या। ओके बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही जानो, मैग्नेट जो है एक सबस्टेंस होता है बेटा जो किसी छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं या फिर छोटे छोटे पीस जो होते हैं मैग्नेटिक सबस्टेंस के, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, है ना, उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ खींचता है बेटा। ठीक है, एक ऐसा सबस्टेंस विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसा सबस्टेंस जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सके, उसको हम क्या कर सकते कहते हैं बेटा, मैग्नेट कहलाता है वो। ठीक है, ये रेड वाला जो सूरा दिख रहा है बेटा, ये क्या है आपके लिए, नॉर्थ पोल होता है, और ये क्या होता है बेटा, साउथ पोल होता है, जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, बार मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अब बार मैग्नेट आपने बहुत बार पढ़ा है बेटा, है ना, बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार इस बार इसके जान चुके हैं बेटा। अब बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी भी जान लो। ठीक है, अब क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, इसके बारे में जानो थोड़ा। एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो होता है बेटा, वो अपने आप को सेल्फ अलाइन कर देता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अगर मैं ऐसे करके बार मैग्नेट को बेटा सस्पेंड कर दूं, लटका दूं, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा बेटा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, अनलाइक पोल जो होते हैं बेटा वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक पोल होते हैं वो रिपल करते हैं। ठीक है, ये देखो साउथ साउथ है तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, रिपल्सन हो रहा है। ये नॉर्थ साउथ है तो अट्रैक्शन हो रहा है, नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपल्सन हो रहा है, साउथ नॉर्थ है तो क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अट्रैक्शन होता है और रिपल्सन होता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और फील्ड लाइंस क्या होती है। वेरी गुड इवनिंग हर्षित शर्मा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और फील्ड लाइंस क्या होती है, इनके बारे में जान लेते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बेटा कि ऐसा स्पेस होता है, यानी एक वर्चुअल स्पेस है ये। ठीक है, वर्चुअल स्पेस अराउंड द मैग्नेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेट फोर्स कैन बी डिटेक्टेड। एक ऐसा रीजन, यानी ये मैग्नेट है बेटा, तो इसके अराउंड में एक ऐसा रीजन होगा जहां पर हम मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर सकते हैं बेटा, डिटेक्ट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस को जांच सकते हैं।
ठीक है, वी कैन टेस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब यहां देखो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये एक बार मैग्नेट है, तो यहां तक बेटा जहां तक फील्ड लाइंस होंगी ना, वहां पर हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। और देखो एक चीज और देखो, यहाँ बेटा ये जो से जहां जितनी जितनी पास है ना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हमारा बनाता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। किसको बनाता है बेटा ये, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है ये। यानी ये जितनी क्लोज होंगी बेटा फील्ड लाइंस, उतना ही पावरफुल या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है बेटा दैट हैज द बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जब दोनों चीजें हैं तो ये कैसी होगी बेटा, कैसी हो गई ये, अरे कैसी, जब डायरेक्शन भी हो गया मैग्नीट्यूड होगी तो वेक्टर हो गई। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है बेटा, और बी के ऊपर ना बार ये वेक्टर वाला साइन भी लगा होता है। ठीक है, ये जो एरो लगा है ना बेटा ऊपर बी के, इसको हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, चलिए ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है बेटा, टेस्ला होती है। क्या होती है बेटा, वन मार्कर पूछ सकते हैं क्या होती है भाई ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होगी हमारी, टेस्ला होगी। डिनोट किससे करते हैं हम, कैपिटल बी से। ओके, अब एक चीज और ध्यान देंगे बेटा, देखो कहां से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा, नॉर्थ पोल से निकल रही है और कहा जा रही है, साउथ पोल की साइड। बट इन द मैग्नेट इनकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, साउथ टू नॉर्थ। और यहाँ क्या है बेटा, नॉर्थ टू साउथ, यानी अराउंड, यानी एक्सटर्नल पार्ट में, बाहर वाले पार्ट में मैग्नेट के डायरेक्शन क्या है बेटा, नॉर्थ से साउथ। और इंटरनल द मैग्नेट कैसी डायरेक्शन है बेटा, साउथ टू नॉर्थ। यानी ये फॉर्म करती है बेटा कोसेंट्रिक सर्कल्स को। क्या बनाती है बेटा ये, कोसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करती हैं। कोसेंट्रिक सर्कल समझते हो बेटा, एक ही सेंटर से बने हुए सर्कल, एक ये सेंटर है बेटा सबका। ठीक है, एक सर्कल ये बन गया, एक सर्कल ये बन गया, तो इनको कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो बेटा, एक ही हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा क्या है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, ओके बेटा, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। 1 एम्पियर क्या होता है बेटा, ठीक है, एम्पियर बेटा क्या होता है, देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर, तो I किसके बराबर हो गया बेटा, V अपॉन आर। ठीक है, या फिर I जो होता है बेटा वो क्या होता है, Q अपॉन टी। ठीक है, देखना 1 एम्पियर I इक्वल क्यू अपॉन टी, ये रिलेशन होता है। तो फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड बेटा। ठीक है, 1 सेकेंड में 1 कूलम अगर चार्ज फ्लो होता है तो करंट हमारा कितना होगा बेटा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द टॉपिक बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस क्या होती है। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है बेटा, पीछे हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट। देखो ये बार मैग्नेट की है बेटा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिटवीन अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स के बीच की जो है बेटा वो कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बिटवीन लाइक पोल, लाइक पोल्स के बीच में किस तरह की बनेगी, तो कोई इस तरीके की। ये क्या कर रहे हैं बेटा, रिपल कर रहे हैं, तो ये कभी मिलनी तो है नहीं। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अलग रिपल करेंगे, यानी रिपल्सन फोर्स यहाँ लग रहा है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, भाई प्रॉपर्टी से हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है बेटा, और इन फ्यूचर भी क्या करेगा, पूछता ही रहेगा ये। ठीक है, तो आप ऐसा समझो कि हर बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, और ऐसा समझो कि मिलता रहा है। ठीक है भाई, मिलता भी रहा है ऐसा क्वेश्चन। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं भाई, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो कंटिन्यूअस क्लोज लूप होती है। मैंने बताया ना, कोसेंट्रिक सर्कल्स को क्या करती है बेटा, फॉर्म करती हैं। ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल बनते हैं इस तरीके से कि भाई ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में चली जाएंगी, लेकिन इंटरनल क्या होती है बेटा, साउथ से निकली और नॉर्थ पोल की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, यही होते हैं ना बेटा। ओके, चलिए आगे देखो बेटा, दूसरा क्या है, टू मैग्नेट फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
देखो एक दूसरे को कभी क्या नहीं करती बेटा, ये इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंटरसेक्ट ना करने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है बेटा कि अगर ये आपस में इंटरसेक्ट कर गई, है ना, जब ये ऐसे करके नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल की तरफ जा रही है बेटा, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट करेगी, तो उससे जहां इंटरसेक्ट करी, मान लीजिएगा ए यहाँ कट कर जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा फील्ड की दो डायरेक्शन एग्जिस्ट करती। कितनी डायरेक्शन? दो डायरेक्शन एग्जिस्ट करती, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसा। ये क्वेश्चन भी पूछता है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, ठीक है, ऐसा पूछते हैं हमसे, कई बार पूछता है, ठीक है। आगे देखो, द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इन अ रीजन गिव द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग होगा, कितना वीक होगा, ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, कि फील्ड लाइंस कितनी डेंस हैं, यानी वहां कितनी फील्ड लाइंस हैं नियर बाई में, ठीक है। यानी जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी बेटा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, स्ट्रांग होगा, ठीक है, उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। ओके, कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलिए आगे देखो बेटा, द टेंजेंट drawn to the field lines at any point give the direction of the field at that point। अब टेंजेंट जैसे हम ड्रॉ करेंगे बेटा, लाइक ये फील्ड लाइंस थी और मैंने यहाँ क्या किया बेटा, टेंजेंट, टेंजेंट यानी 90 डिग्री इस तरीके से, ठीक है। तो यही फील्ड की क्या बताएगा बेटा, डायरेक्शन हमें बता के देगा। टेंजेंट यानी 90 डिग्री, ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ होता है बेटा। सर्कल है तो ऐसे करके, ठीक है। भाई सर्कल पे टेंजेंट हम डालते हैं ना, ऐसे समझो कि सर्कल पर टेंजेंट हम ऐसे डालते हैं बेटा, ये ठीक है, यही तो टेंजेंट होते हैं सर्कल पे। ओके, फील्ड लाइन भी कोसेंट्रिक सर्कल को फॉर्म कर रही है ना। तो ये हमारा क्या देगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड हमें बता के देगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बेटा। कहां से जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट, है ना। एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है बेटा आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड की बात करूं तो कहां जाएंगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट बेटा, जब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो बेटा, ये इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती बेटा, इस रीजन मैंने बताया था कि टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट इंटरसेक्शन व्हिच कैन गिव द टू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ऐसे केस में डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, डबल ही हो जाएंगी। जैसे यहाँ काटा, क्या किया बेटा, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया ना, तो यहाँ दो डायरेक्शन आ जाएंगी, यानी इधर भी फील्ड है इधर भी फील्ड है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। समझ आ गया बेटा? चलिए आई होप कि ये आपको फाइनली समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है बेटा। देखो ये हमारा कैसा है, यहाँ फील्ड लाइन सिमिलर है बेटा, पैरेलल है एक दूसरे के, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये देखो यहाँ, यहाँ कैसा है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इनको दिखाते हैं बेटा इस तरीके से। चलिए बस इतना जान लो कि ये जो हमारा यूनिफॉर्म और ये हमारा क्या है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर कोसेंट्रिक सर्कल बेटा। ये देखो हमारे पास क्या है, ये कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा। क्या है, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोसेंट्रिक होगी बेटा। कैसी होंगी, कोसेंट्रिक बनती है, ठीक है। अगर बेटा इफ यू हैव एनी डाउट, सर्कल सैंपल पेपर में से अरे भाई, वाई मैग्नेटिक फील्ड एंड बी कोसेंट्रिक सर्कल बेटा, क्योंकि इंटरसेक्ट करती नहीं है। कोसेंट्रिक सर्कल इसलिए बनाती है आयुष बेटा कि जैसे ये मैग्नेट है, तो ऐसे समझो कि ये हमारे पास क्या था, मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से निकल के कहाँ जाएंगी बेटा, साउथ पोल पे। बट यहाँ ऐसा नहीं, टर्मिनेट नहीं होती है। टर्मिनेट कहाँ जाके होती है बेटा, दोबारा से नॉर्थ पोल पे। तो यानी ऐसे घूम के, यानी ऐसे घूम के ये मान लो कि ये सर्कल बना है। क्या बना है बेटा, सर्कल बना है।
तो ये को सेंटर यानी सेंटर सबका यही रहेगा, बीच में जो है क्या रहेगा, सर्कल का सेंटर रहेगा सारे सर्कल्स का। फील्ड लाइन और निकलेगी ऐसे करके जाएगी, वो भी सर्कल बनाएगी। एक फील्ड लाइन ऐसे करके आएगी, वो भी सर्कल बनाएगी। तो यानी सारी की सारी फील्ड लाइन्स क्या बनाती है, एक सर्कल बनाती है बेटा। ठीक है, क्योंकि टर्मिनेट नहीं है, कैसी नहीं है बेटा ये, टर्मिनेट नहीं होती, नॉर्थ से आती है नॉर्थ तक ही पहुंचती है। ओके, चलिए, राइट हैंड थंब रूल के बारे में तो पढ़ा ही होगा बेटा। राइट हैंड थंब रूल हमसे क्या कहता है, ये देखो, ये कोई कंडक्टर है बेटा, पेन को हमने क्या मान लिया, कंडक्टर, मैंने ऐसे करके पकड़ा है बेटा। तो मालूम कंडक्टर की ये देखो, ये क्या है बेटा, ये क्या करंट फ्लो हो रहा है ऐसे करके, तो फील्ड लाइंस हमारा कैसा होगा, देखो ऐसे करके फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, ये हमारी क्या होंगी, फील्ड लाइंस। ठीक है, ओके, अगर नीचे की तरफ जा रहा है बेटा तो फील्ड लाइंस हमारी फिर कैसी हो जाएंगी, ऐसे। ओके, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट है बेटा और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे क्या होते हैं, 90 डिग्री, कितना होते हैं बेटा, 90 डिग्री। ओके, तो ये देखो, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ द करंट है बेटा। ये हमारे पास क्या है, यानी कि जो हमारा ये थंब होता है, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट को शो कर रहा है। और जो हमारी उंगलियां ये मुड़ती है बेटा, ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यानी ये कैसे हो जाएंगी, ऐसे ऐसे कर दूंगा अगर मैं इनको, घड़ी की डायरेक्शन में बेटा। ठीक है, घड़ी की डायरेक्शन में, तो ये घड़ी हमारी कैसे चलने लगेगी, उल्टी चलने लगेगी, तो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसी होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये हमारी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है, करंट अपवर्ड और करंट डाउनवर्ड। देखो, करंट अपवर्ड में एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, और करंट डाउनवर्ड में कैसा है, क्लॉकवाइज बनता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को कि भाई ये कैसा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे नहीं चलती, घड़ी ऐसे चलती है बेटा। ठीक है, घड़ी हमारी ऐसे चलती है, जो क्लॉक है ऐसी बेटा। ये हमारी क्या है, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, यानी करंट अगर किसी कंडक्टर में ऐसे करके फ्लो हो नीचे की तरफ, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कैसा होगा भाई, क्लॉकवाइज बनेगा। और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ करंट हम फॉलो करें इस कंडक्टर में, तो कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है बेटा, ये देखो, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, फैक्टर जिन पर मैग्नेटिक फील्ड किसी स्टेट करंट कंडक्टर का बेटा डिपेंड करता है, ध्यान रखो बेटा, नोट कर लो, मत करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, फटाफट से, किस किस पर डिपेंड करेगा बेटा, अभी लो निखिल बता रहे हैं बेटा, सोलेनोइड की भी बात करेंगे, जस्ट आने दो एक बार। ठीक है, कि भाई क्या है सोलेनोइड। ओके, भाई सोलेनोइड पर भी पहुंच रहे बेटा, जस्ट वेट। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ओके, अब है बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा करंट, किस किस पर डिपेंड कर रही है, देखो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, एक तो करंट पे, दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट पे, तीसरा किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द कंडक्टर, यानी कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टेंस क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात, यानी इन तीन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। फिर बाद में मत कहना कि सर कौन कौन से फैक्टर आ गए जो जिस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, बताएं जरा, इस वाले में बताएं, ये फर्स्ट है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, C to D या फिर D to C, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे मुझे, फटाफट बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स नाउ, फटाफट बताओ बेटा। अरे इनमें डायरेक्शन बता दो मुझे फटाफट से, मैं समझ जाऊंगा कि भाई डायरेक्शन आपको समझ आ गई है। अरे ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, तो बताओ जरा अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा, हमारा करंट फ्लो हो रहा है, और इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो जरा बताओगे कैसी, किधर होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होंगी, जरा बताओगे। निखिल वन में D to C जाएंगी, वन में D to C जाएंगी, निखिल का आंसर आ गया, कार्तिक का आ गया C to D। अब बेटा एक पे तो जाएंगी, आयुष का आ गया D to C, प्रियांशु वेरी गुड इवनिंग बेटा, निखिल कह रहा है A to B जाएंगी सर, आयुष सेकंड में C to D, अरे सेकंड में C to D कहाँ से, उसमें तो ए और बी है बेटा, C D नहीं है हमारे पास। ठीक है,
ओके, जल्दी बताओ, नहीं तो फिर मैं एक बार फिर आपको पीछे ले चलता हूँ। देखो, ये देखो जरा, भाई अपवार्ड में है, तो ऐसे समझो कि ए सी इधर है और डी इधर है, तो कहाँ जा रही है बेटा, डी से सी, ठीक है। और यहाँ ए है और ये बी है, तो यहाँ कहाँ जा रही है, ए टू बी। ये बात समझ आ गई? अरे समझ आ गई ना ये बात? चलिए, आई थिंक बेटा कि अब तो समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ कहाँ जा रही है बेटा, डी टू सी, और यहाँ कहाँ जाएंगी, ए टू बी, ए टू बी, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है बेटा? यानी उल्टा हो जाएगा मामला। चलिए ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। अच्छा, इसमें बताओगे जरा, अरे इस वाली फिगर में, चलो थर्ड वाली फिगर मानो इसको, और इसको फोर्थ वाली फिगर मानो। थर्ड और फोर्थ को बता पाओगे? अरे अभी तक ऐसे करके रखी थी, अभी ऐसे कर दिया मैंने कंडक्टर को, और ऐसे करके आ रहा है। भाई ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके घुमाओ। तो क्या आएगा बेटा? कुछ भी चेंज नहीं किया है, ये डी टू सी और ये ए टू बी, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू सर्कुलर लूप बेटा। अभी हमारे पास क्या आ गया बेटा, सर्कुलर लूप के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि सर्कुलर लूप बनेगा कैसे, सर्कुलर लूप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। 13 C2D, ओके 332 C2D, वो वही रहेगा बेटा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप बेटा। सर्कुलर लूप कैसा होता है हमारे पास, देखो इस तरीके का सर्कुलर लूप होता है बेटा, ठीक है। सर्कुलर लूप वायर कैरिंग है ये, ठीक है। क्या है हमारा बेटा, वायर कैरिंग। अब समझो जरा, इसमें मैंने क्या लगाया बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यानी बैटरी लगाई। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये करंट फ्लो हो रहा है, देखो करंट हमारा डायरेक्शन क्या है बेटा, ये ऐसे करके करंट गया इसमें, ठीक है। ये करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करके करंट आया 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 और यहाँ से वापस आया, ठीक है। तो करंट ये फ्लो हो रहा है। अब इसके अराउंड में देखो ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा था बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो कैसे हो रही है, देखो ऐसे समझो कि ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया ना करंट हमारा। अरे ये बात समझ आ रही है, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया ना। तो ये देखो, ये डी टू सी, अभी जस्ट पीछे तो देखा आपने कि भाई यहाँ पॉइंट डी था और यहाँ क्या था, सी था। तो ये डी टू सी हो गया बेटा, ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ करंट ऊपर से नीचे आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ ऐसे फ्लो होने लगेगी, यानी कि ये पॉइंट ए था और ये क्या हमारा बी था, तो फिर ए से बी तक आने लगी, दैट्स क्लियर, ओके। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ओके, अब जरा इसको देखो जरा थोड़ा सा, कि ये हमारे पास बेटा बैटरी है, तो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, और इस एंड पे क्या होंगी बेटा, अब ऐसे समझो, ऐसे ऐसे, ठीक है। यानी ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी ये क्या हो गया बेटा, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ से करंट देखो ऐसे करके जा रहा है, और यहाँ करंट ऐसे करके आ रहा है, ठीक। करंट ऐसे घुमा, ऐसे 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 करके आएगा बेटा। तो ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो फील्ड लाइंस, यानी कि ये नॉर्थ पोल बना बेटा, और ये क्या बना हमारा, देखो साउथ पोल, ठीक है। अब एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। देखो करंट हमारा कहाँ से पास हुआ, देखो यहाँ से पास हुआ ऐसे करके, ठीक है। यानी करंट जहां से पास हुआ ऐसे करके लाइन हमारी घूम रही है, ठीक है। यहां आया तो लाइन हमारी फिर ऐसे करके घूम रही है, ठीक है। इसको ध्यान रखोगे ना? चलिए, बाकी कुछ ना आए तो थंब रूल तो पता ही है बेटा, ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की होती है बेटा, वो डिपेंड करता है, पहली बार नोट कर लो भाई बच्चा, नोट कर लो इसको। पहला डिपेंड करेगा बेटा, रेडियस ऑफ द लूप, लूप की रेडियस क्या है, ठीक है। स्मॉलर द रेडियस, ग्रेटर द मैग्नेटिक फील्ड, जितनी रेडियस कम होगी बेटा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। नंबर सेकंड बेटा, करंट पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है बेटा, करंट पे डिपेंड करेगा। तो बाय इंक्रीजिंग द करंट, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीज, यानी जैसे जैसे करंट को इंक्रीज करेंगे बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, ठीक है। क्योंकि आपको बेटा हमने बताया है और आप जानते हो बेटा कि दो तरह के जो फील्ड बन रहे हैं हमारे पास बेटा, एक तो बनता है देखो परमानेंट बनता है, कैसा बनता है बेटा, परमानेंट, ठीक है। और एक बनता है बेटा टेम्परेरी, ठीक है। तो जो टेम्परेरी होता है ना,
ये ज्यादा स्ट्रांग होता है बेटा। टेम्परेरी जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और जो परमानेंट होता है ना वो कम स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग तो होता है मतलब, लेकिन इतना नहीं होता जितना आप चाहते हो। ठीक है। ओके बेटा। चलिए, तो जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा करंट दे दोगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगेगा। ठीक है। दूसरा बेटा डिस्टेंस। बाय द इंक्रीजिंग द डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। यानी जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे भाई कॉइल से, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, वो भी डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है। चलिए बेटा, टेक इट, इसका स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निखिल पूछ रहा था सर, बता दीजिएगा कि सोलेनॉइड क्या होता है बेटा। ठीक है। फटाफट से समझो, सोलेनॉइड क्या होता है बेटा। एक कॉइल होती है जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं। कॉपर वायर, ऐसे समझो बेटा, कॉपर वायर के रैप्ट किया जाता है क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। यानी ये समझो ऐसे, ये हमारे पास है, और इस पे मैं क्या कर दूं बेटा, वायर को लपेट दूं। ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, एक सोलेनॉइड बन जाएगा। यानी इस तरीके से आपने वो देखी होगी, अरे अभी तो ठंड में बहुत कुछ यूज कर रहे हैं बेटा। वाटर हीटर देखा होगा, वाटर हीटर सस्ते वाला। अरे सस्ते वाला वाटर हीटर देखा है, जिसको बाल्टी में डाल के, प्लग लगा के बाल्टी में डाल देते हैं सीधा। तो उसमें आपने ऐसी बनावट देखी होगी बेटा। ठीक है। जो ऐसी बनावट है ना, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा, यही हमारा क्या होता है, सोलिनॉइड होता है। ठीक है। ओके बच्चा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। हाँ रॉड बोलते हैं, अच्छा रॉड बोलते हैं, सस्ता हीटर। ओके बेटा। हाँ सस्ता वाटर हीटर वो रॉड बोलते हैं, गर्म पानी करने की रॉड। ठीक है। तो उसमें ऐसा आपको फिगर दिखता होगा, तो वही हमारा क्या है बेटा, सोलेनॉइड होता है। ठीक है। तो सोलेनॉइड कॉइल है बेटा। अब देखो सोलेनॉइड में भी सोलेनॉइड है, जस्ट सोलेनॉइड को मैं ऐसे कर दूं, देखो इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दो बेटा इसको। तो ये कैसे कैसे दिख रहा है आपको, देखो इतना पार्ट हमारा कैसे दिख रहा है, ये हमारा, ये वाला पार्ट तो कैसे दिख रहा है बेटा, बिल्कुल एज अ बार मैग्नेट। भाई जैसे बार मैग्नेट था, ऐसे ही ये होता है। आगे जब हायर क्लासों में जाओगे बेटा, ठीक है, जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो समझोगे कि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट एंड बार मैग्नेट बिहेव लाइक अ सोलेनॉइड। ठीक है। देखो नॉर्थ साउथ से, नॉर्थ पोल से निकली है बेटा, साउथ पोल तक जा रही है, और अंदर होके ऐसे करके साउथ से नॉर्थ जा रही है। ठीक है। क्लियर बेटा। चलिए, अब बेटा देखते हैं किस किस पर डिपेंड करता है ये फील्ड लाइन। ठीक है। सोलेनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड जो होता है बेटा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैंने अभी बताया आपके लिए। फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, अब तो इनसाइड यानी अंदर की बात कर रहा है बेटा। फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड आर यूनिफॉर्म, बिल्कुल एक जैसा होता है बेटा, कहीं ज्यादा नहीं कहीं कम नहीं, बिल्कुल एक जैसा होता है। यानी कि अगर 2 टेस्ला है तो 2 टेस्ला होगा हर जगह। अगर 3 टेस्ला है तो 3 टेस्ला होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा। ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल हर जगह पर एक जैसा, और वो भी इनसाइड में बेटा। ठीक है। फील्ड लाइंस जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है बेटा, इसके लिए दे नेवर इंटरसेक्ट, ये तो प्रॉपर्टी ऑलवेज है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है एट द मिडल पोर्शन। यानी जो बीच वाला पोर्शन है बेटा, वहां मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहां सबसे क्लोज ऐसे करके बेटा लूप बन रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। ठीक है। एट द एज ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बिकम हाफ। यानी एज जो होते हैं, यानी कॉर्नर जो होते हैं बेटा, एज यानी कि एंड पे हाफ हो जाता है, यानी कि आधा हो जाता है। ऑब्वियस बेटा, नॉर्थ इधर चला गया, साउथ उधर चला गया, तो वहां हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है। ओके। कौन कौन से फैक्टर है बेटा जिन पर डिपेंड करेगा, फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करेगा, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि ये टर्न्स कितने हैं, ये जो टर्न्स बन रहे थे ना बेटा, ये कितने बन रहे हैं। ठीक है। ये जो टर्न है, जैसे एक टर्न ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और दूसरा किस पर डिपेंड करेगा बेटा, करंट पे। ठीक है। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आगे देखते हैं बेटा, बच्चा पार्टी। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके में है नहीं। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा आपका टॉपिक नहीं है, ये अभी कट गया है। ठीक है।
ओके बेटा, देखो सॉफ्ट आयरन कोर आर द फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। फेरोमैग्नेट भी आप नहीं जानते हैं, बट ऐसे समझो बेटा, इट लाइक अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी सॉफ्ट आयरन कोर जो होती है, कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि भाई सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज की जाती है मोटर वगैरह में, है ना। तो रीजन बेटा कि ये जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होता है। कैसा होता है बेटा? फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होता है। ध्यान रखना है इस बात को। कल परसों मुझसे कोई बच्चा पूछ भी रहा था कि सर ऐसा क्यों होता है, सॉफ्ट आयरन कोर को ही यूज क्यों करते हैं। ठीक है, इट लाइक अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस जो होता है वो केवल बेटा ऐसा होता है जैसे कि मैग्नेटिक फील्डर्स होती है, बिल्कुल जस्ट लाइक अ दैट, यानी फेरोमैग्नेट। ठीक है, ध्यान रखना है इस रीजन को भी। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है बेटा? ठीक है, कंपैरिजन देखो दोनों का। बार मैग्नेट क्या है बेटा? मेड ऑफ स्टील, ये स्टील की बनी होती है। मेड ऑफ दी सॉफ्ट आयरन, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसकी बनी होती है बेटा? सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, पोल कैन नॉट बी रिवर्स, इसके पोल को हम रिवर्स नहीं कर सकते, जबकि इसके पोल को हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझो कि हमारा फैन होता है बेटा, पंखा जो होता है घरों में लगा हुआ, अगर उसके कंडक्टर के जो दोनों वायर होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक वायर है ना, न्यूट्रल और वो वाले, तो अगर उनको हम चेंज कर दें आपस में, तो पंखा उल्टा घूमने लगेगा। क्या कर देगा बेटा? पंखा जो है आपका, जो फैन है ना, वो उल्टा घूमना स्टार्ट कर देगा। तो यानी इसके पोल को हम रिवर्स कर सकते हैं, नॉर्थ वाले को साउथ बना सकते हैं और साउथ वाले को नॉर्थ बना सकते हैं, लेकिन परमानेंट में तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इट प्रोड्यूस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड बेटा। ये जो है ये परमानेंट मैग्नेट को फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और इसमें जो फील्ड होता है बेटा मैग्नेटिक, वो कैसा होता है? टेम्परेरी होता है। स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, कैन नॉट बी चेंज। यहाँ हम चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ जैसे जैसे करंट को बढ़ाते जाएंगे बेटा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो सकती है। ठीक है, यानी चेंज की जा सकती है इजीली इलेक्ट्रोमैग्नेट में। ठीक है, डू नॉट नीड इलेक्ट्रिक करंट टू एक्ट एज अ मैग्नेट, यानी इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट की नीड नहीं है। बट यहाँ ये तो है ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा, तो विदाउट इलेक्ट्रिक करंट ये काम नहीं करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, चलिए, समझ आ गया बेटा? अरे ये जो था डिफरेंस समझ आ गया दोनों में। अच्छा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल नहीं है बेटा, राइट हैंड पाम रूल समझो जरा एक बार। राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, पाम, ऐसे ऐसे बेटा, पाम रूल। ठीक है, यानी ये हमारे पास हमारे ये फिंगर, ठीक है, ऐसे करके ऐसे समझो, या फिर ऐसे। ठीक है, ये ऐसे। तो क्या क्या बेटा ये दिखा रहा है, देखो जो हमारा थंब होता है बेटा, ये करंट को शो करता है। किसको शो करता है बेटा? करंट को और मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज को। ऐसे ये बेटा फोर्स को, ये जो फोर फिंगर है हमारा, फोर्स को दिखाएगा। और ये फील्ड को दिखाएंगे। ये जो फिंगर है ना, जब ऐसे कर लूंगा तो किसको दिखाएंगे बेटा? ये फील्ड को। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा कि ये मदर, ठीक है, और ये फादर, और ये चाइल्ड। चाइल्ड यानी कि करंट। ठीक है, मदर, फादर और चाइल्ड। ओके, ध्यान रखने के लिए जस्ट। चलिए, ये क्वेश्चन बेटा कई बार आपके मैंने देखा है कि पेपर में आ रहा है ना। ये एक्टिविटी है आपकी, इसलिए मैंने रख दी है यहाँ। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी डिटेक्ट बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये देखो बेटा, ठीक है, ये है ना आपकी में एक्टिविटी है बेटा, ये बुक में आपकी में एक्टिविटी है। ओके, एसी करंट और डीसी करंट बेटा। तो वो डीसी जो करंट होता है बेटा, वो डायरेक्ट चलता है। ठीक है, कोई फेज नहीं होता, है ना, कोई वेव जैसा नहीं होता। बट एसी में क्या होता है बेटा? एक कंटिन्यूअस, यानी कि पीरियोडिक, पीरियोडिकली ये क्या होता है बेटा? पीरियोडिकली ये क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, पीरियोडिकली क्या होता है बेटा? चेंज होता है। ओके, चलिए, हाउस होल्ड सर्किट और है बेटा, बस दैट्स, खत्म करेंगे इस टॉपिक को। एंड देन फिर हम मूव करेंगे किस पे बेटा? एमसीक्यू। सो बी रेडी बेटा। ठीक है, एमसीक्यू सेक्शन के लिए आप रेडी हैं? अरे सभी बच्चे रेडी हैं एमसीक्यू सेक्शन के लिए? हाउस होल्ड सर्किट बेटा, देखो हाउस होल्ड सर्किट का आपको फिगर दिख रहा है बेटा। ये जो ग्रीन वायर होता है इसको हम बोलते हैं अर्थ वायर। ठीक है, और ये जो रेड कलर का होता है ये लाइव वायर होता है बेटा। और जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये क्या होता है? हमारा न्यूट्रल वायर होता है। कैसा वायर होता है बेटा? ओके, यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक मीटर होता है।
और इलेक्ट्रिक मीटर में बेटा ध्यान देंगे आप, लाइव वायर को कनेक्ट किया जाता है। किस वायर को बेटा? लाइव वायर को। कभी पूछ लेता है कि भाई इलेक्ट्रिक मीटर जो है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो होता है, वो कहाँ लगाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है बेटा, लाइव वायर में लगाया जाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो फ्यूज होता है, फ्यूज भी कहाँ लगाया जाता है बेटा? लाइव वायर में ही कनेक्ट किया जाता है। ओके, रेडी रेडी बेटा, ओके। तो जो अर्थ वायर होता है बेटा, इज यूज जस्ट पास स्टैटिक चार्ज टू द अर्थ। स्टैटिक चार्ज का मतलब जैसे आपका कोई अप्लायंसेस था, उसमें कोई करंट बेटा आ रहा है, तो उसको पास कराने के लिए अर्थ वायर का हम यूज करते हैं। जब कोई लाइव वायर या न्यूट्रल वायर टच करता है कि टू दिस द कंडीशन इज शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट के केस में अगर वायर मान लो किसी अप्लायंस वगैरह में आ रहा है, करंट आ रहा है बेटा, तो अर्थ वायर जो को क्या करेगा, उसको ग्राउंड कर देगा। क्या कर देगा बेटा? ग्राउंड कर देगा। ठीक है, चलिए इतना ही काम होता है बेटा इसका। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर ऑलरेडी कट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर तो है ही नहीं अब, यही ना? अरे यही ना। चलिए बेटा, नाउ मूव टू द एमसीक्यू सेक्शन। ठीक है, किस पे चलते हैं बेटा? एमसीक्यू सेक्शन पे। चलिए दिख तो रहा ही होगा कि बेटा एमसीक्यू सेक्शन पे हम आ गए हैं। तो रेडी बच्चा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा है जो ट्रू नहीं है बेटा? जो ट्रू नहीं है, बताएंगे बेटा कौन सा नहीं है। इन अ हाउस सर्किट लैंप्स आर यूज इन पैरेलल। लैंप्स, ये तो बेटा करेक्ट है। भाई जितने भी बल्ब वगैरह जो हैं, किस में लगाए जाते हैं? पैरेलल में ही लगाए जाते हैं। स्विच, फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर शुड बी प्लेस्ड इन अ न्यूट्रल वायर। ओहो, अभी बताया बेटा, अब तो बता ही दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप ही बता दीजिएगा बेटा। ठीक है, फटाफट बताओ जल्दी से, समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है बेटा। फटाफट से जुट जाओ, एकदम गुथ जाओ, जल्दी से फटाफट बेटा। फटाफट बताएंगे कि क्या हो रहा है। कार्तिक बी। चलिए बेटा, वो तो पता ही चलेगा क्योंकि अभी जस्ट मैंने हाउस होल्ड सर्किट ही आपको बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा? वेरी गुड कार्तिक। ठीक है, जस्ट इसी से पहले मैंने बताया बेटा। ठीक है भाई, जस्ट 2 मिनट पहले तो बताया ही है मैंने। ओके ना? क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ए शिप इज टू रीच अ प्लेस 8 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट, अब देखो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ये बनाना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा बेटा। तो ऐसे समझो, ये ईस्ट है, तो ये क्या है बेटा? वेस्ट। तो ये क्या होगा हमारा? नॉर्थ। और ये क्या होगा? साउथ। अब जरा क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है बेटा। एक शिप है बेटा, ओके, 8 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। 8 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। वेस्ट के साउथ में कितना है बेटा? 8 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? In what direction should the ship be steered if the declination at the place is 18 डिग्री west? कितना है बेटा? यानी जिस जगह पर शिप है अभी 18 डिग्री वेस्ट की तरफ है। कितना है बेटा? 18 डिग्री वेस्ट है। भाई 18 डिग्री वेस्ट में हमारा डिक्लाइनेशन है, यानी ये कह रहा है कि 18 डिग्री ऑफ वेस्ट की तरफ जाना है बेटा। तो वेस्ट ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्थ एट एंगल 64, बिल्कुल नहीं बेटा। ठीक है, ईस्ट ऑफ द मैग्नेटिक साउथ 64। देखो यहाँ ध्यान देंगे बेटा, 19 माइनस 18 64 डिग्री होगा, क्योंकि ये डिक्लाइनेशन आ रहा है बेटा। ठीक है, तो कहाँ था? वेस्ट था ना, तो वेस्ट के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा बेटा? ईस्ट, यानी अगेन ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, अब थर्ड बताओ फटाफट से। फटाफट से थर्ड बताएंगे बेटा, थर्ड का आंसर बताएंगे जल्दी से दौड़ के। जल्दी बताएं बेटा, डू नॉट वेस्ट द टाइम। टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट बताओ जल्दी से। जल्दी बताओ बेटा, डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस क्या बोलते हैं बेटा? हम एमीटर बिल्कुल नहीं बोलते, गैल्वेनोमीटर बिल्कुल नहीं बोलते बेटा।
जनरेटर या मोटर? भाई जनरेटर या मोटर? तो बेटा ऑप्शन हो जाएगा जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ फटाफट से। ए पॉजिट्रॉन एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक पॉजिट्रॉन है बेटा, और एंटर करता है कहाँ? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। कहाँ एंटर करता है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। क्लियर है ये बात बेटा? चलिए, सोन इन द फिगर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या होगी बेटा? अच्छा, इसका आंसर बताओ। देखो बहुत बार ये आपने कर रखा है बेटा क्वेश्चन, तो फटाफट से मुझे बता देंगे इसकी डायरेक्शन क्या होगी। प्रियांशु सी। बेटा किसका सी? प्रियांशु किसका सी? जल्दी से बताओ किसका सी। चलिए। अच्छा, इसका बता रहे हैं आप, 4 का बता रहे हैं, तो 4 का सी बिल्कुल बेटा करेक्ट है, इन टू द पेज, ठीक है। क्योंकि पॉजिट्रॉन है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द राइट एंगल टू सोन एज द फिगर बेटा, जैसा कि फिगर में दिखाया 90 डिग्री पर है बेटा। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या होगी? इन टू द पेज, इन टू द पेज, ठीक है। B4K, B4K, 4 का बी नहीं बेटा, सी है, ठीक है। टू द लेफ्ट, टू द राइट बिल्कुल नहीं बेटा, टू द लेफ्ट बिल्कुल नहीं, आउट ऑफ द पेज बिल्कुल नहीं, क्योंकि आउट ऑफ द पेज तो पॉजिट्रॉन ही जा रहा है। तो इनटू द पेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड करंट कैरिंग करंट, अभी बताया मैंने बेटा सोलेनॉइड में इनसाइड में क्या होता है, ठीक है। ए जीरो, decrease as a move toward the end, increase as move toward the end, is same at the all point। भाई जल्दी से बता दो, इसको तो जल्दी से बता दो, अभी मैंने बताया, जस्ट बताया बेटा, ठीक है। अरे जस्ट 2-5 मिनट पहले डिस्कस किया है सोलेनॉइड के बारे में। फटाफट से बताओ कि सोलेनॉइड में क्या आ रहा है। जीरो तो बिल्कुल नहीं होगा बेटा, ठीक है। डिक्रीज भी नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा, आप बताएंगे नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। फोर मेटल रॉड आर प्लेस इन टर्न इनसाइड ए कॉइल कॉपर वायर बेटा, ठीक है। 4 मेटल रॉड्स है बेटा, इनको प्लेस किया गया है इनसाइड ए कॉइल ऑफ कॉपर वायर, ठीक है। ये प्लेट दिख रही होगी बेटा, पेपर क्लिप्स है ये, और ये मेटल रॉड्स है। ओके, डन। डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये करंट की डायरेक्शन है बेटा, डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल, ठीक है। ये मेटल रॉड है। अब आगे देखो बेटा, 5 का डी, प्रियांशु वेरी गुड बेटा। चलिए, the table below gives the result of the experiment which rod should be most suitable to use for the case of coil in a circuit breaker। सर्किट ब्रेकर की तरह कौन सी है जो काम करेगी भाई, ठीक है। नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स when, ये कुछ उल्टा फुल्टा हो रहा है, इज ए करंट इन द कॉइल, ठीक है। 120-35 नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स अटैच when the current is switched off, यानी कि ये स्विच ऑन की कंडीशन है बेटा। ये क्या है बेटा? ये ऑन उल्टा ही लिख गया है। when the current in the coil is on, ठीक है। तो ये आ रहा है बेटा 120-35 एंड दिस। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऑप्शन कह रहा होगा बेटा ये, ठीक है। ऐसे ही नहीं आएगा, ये ऑप्शन के तरीके से आएगा। 0, 2, 0 एंड 30, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, या फिर ये करेक्ट है बेटा। तो देखो, ऑन ऑफ, ऑफ की कंडीशन में तो कोई है ही नहीं बेटा, ऑफ की कंडीशन में तो कोई था ही नहीं। तो यानी कि 1, यानी कि 1 नंबर वाली कॉइल हमारी क्या हो जाएगी बेटा? यानी कि ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली अबव द हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी, क्या होंगी बेटा? 7 का बताओ। मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली अबव द हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड, ठीक है। भाई ये हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड है, और इस पर हमने मैग्नेट को रखा है, ठीक है। ऐसे करके मैग्नेट को रखा है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स विल बी ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये कैसा प्लेन है बेटा? ऐसे करके बनेगी ना फील्ड लाइंस, ऐसे करके, ठीक है।
तो ये हॉरिजेंटल है और ये हमारा क्या है बेटा, ये वर्टिकल होता है और ये क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है। Only in horizontal around the magnet, only in vertical plane around the magnet, in horizontal as well as in the vertical plane, in the all plane around the magnet। हर प्लेन में तो नहीं बनेगी बेटा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेन दोनों में बनेंगी, ठीक है। अब दो ही प्लेन आ रहे हैं बेटा यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ फटाफट, फटाफट से 8 नंबर बताओ फटाफट से। An induced current is produced when a magnet is moved into the coil। तो magnitude of the induced current does not depend upon, किस पे डिपेंड नहीं करता बेटा, स्पीड विद द मैग्नेट इज मूव, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इस पे डिपेंड करता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इस पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, at the time of the short circuiting the current in the circuit reduce largely, does not change, increase heavily or vary continuously। तो increase heavily, ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग के केस में। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statement is connect incorrect regarding the magnetic field lines। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कौन सा है जो गलत है बेटा। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेकन टू बी डायरेक्शन इन विद द नॉर्थ पोल एंड द मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर, तो ये तो सही है, ठीक है, ये तो सही है बेटा, ठीक है। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। भाई पैरेलल है और इक्विडिस्टेंस से है, तो इस केस में रिप्रेजेंट करेंगी जीरो स्ट्रेंथ का फील्ड। बता रहे बेटा, 6 को बता रहे हैं, अभी रुको, पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी सही है बेटा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेट। हाँ ये भी सही है बेटा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 11 देखो बेटा, ये मैग्नेट अट्रैक्ट किसको करेगी, प्लास्टिक को नहीं करेगी, किसी भी मेटल को, एल्युमिनियम को, आयरन और स्टील को, ठीक है। भाई मेटल में हर मेटल को करेगी क्या, जैसे कि जिंक हो गया, है ना, जिंक हो गया, या फिर क्या हो गया बेटा, मरकरी हो गया, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे हो जाएंगे बेटा, जैसे सोडियम हो गया, है ना, सोडियम हो गया, तो क्या उसको करेगी, नॉट, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा यहाँ, आयरन और स्टील से तो मिलकर बनी होती है बेटा, तो स्टील को नहीं, ठीक है। भाई स्टील से तो बना ही होता है मैग्नेट, स्टील को नहीं करेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ हमारा कौन सा आ गया, फिर एल्युमिनियम ही बच जाता है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, द बैक फेस ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ अ वायर इज फाउंड टू बी साउथ मैग्नेटिक पोल। यानी बैक फेस जो है बेटा किसी सर्कुलर लूप का, वो कौन सा है, साउथ मैग्नेटिक पोल है। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस फेस सर्कुलर लूप वायर विल बी, कैसी होगी बेटा, देखो पीछे की तरफ है, इधर इधर क्या है हमारा बेटा, साउथ पोल है, तो इन साइड में क्या रहा होगा हमारा, नॉर्थ पोल। और करंट हमारा कहाँ होता है बेटा, लूप में इधर से ही आता है, तो फिर कैसी, अभी देखो ना ऊपर की तरफ जाने लगा करंट हमारा, कैसे जा रहा है बेटा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जाएगा तो क्लॉकवाइज बनती है, ठीक है। अभी कोई पूछ रहा है कि सर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या गफलत होगी, क्या गफलत होगी बेटा, ये देखो, ये 1 नंबर जो है, यानी कि ये डायरेक्टली कनेक्ट है बेटा। हमने बताया ना कि जो वायर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वही हमारा एज ए फ्यूज काम, एज ए फ्यूज काम कर सकता है, तो यही तो फ्यूज में काम करेगा बेटा। भाई ये भी नहीं करेगा तो इधर जीरो आएगा, इधर वन आएगा, बस इतनी सी बात बताई मैंने, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या बताई मैंने बेटा, अरे अभी क्लास में डिस्कस की तो क्या बताई बेटा, चलिए 14, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 40 वोल्ट, 40 watt tube light connected in a parallel which can safely be run from 240 watt supply with the 5 ampere fuse। कितना हो सकता है भाई, इस क्वेश्चन को फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे, ए लो मैंने रख दिया फैन, ठीक है। नाउ अब आपकी बारी है बेटा कि इसको सॉल्व करके मुझे बताएं, फटाफट बताओ कि मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा, ठीक है।
बताओ बेटा, 5 एम्पियर का है, सप्लाई विद अ 5 एम्पियर फ्यूज, 40 वोल्ट की लगानी है बेटा, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, पहले तो रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, 240 वोल्ट है बेटा, 5 एम्पियर है। फटाफट से, जल्दी से करके बताएंगे। डू फास्ट, जल्दी करोगे बेटा, जल्दी फटाफट से, समय ना लगे। प्रियांशु, गायब बोलिए देखो। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे इसको कैलकुलेट करके बताओ बेटा। व्हाट इज द टाइम, टाइम 09। फटाफट कैलकुलेट करो कितनी आ रही है। अरे फटाफट बताओ बेटा, 14, फिर 15, फिर 16। 15 देख लो एक बार, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट डायरेक्शन इज, कहाँ होगी बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैक्सिमम होता है जब ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो। ठीक है, अब इसको तो बताओ फटाफट से, ये कितना आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद। पावर हमें कितनी दे रखी है बेटा, पावर हमें दे रखी है 40 वॉट। कोई कैलकुलेटर नहीं करेगा। ठीक है, वी हमारे पास कितना है बेटा, 240। पावर होता है किसके बराबर है भाई, वी आई के इक्वल होता है। किसके बराबर होता है, वी आई के। तो 40, ठीक है, एन इंटू 40, और वी आई यानी कि 240 इंटू 5। एक जीरो से जीरो खत्म करो, और ये 6, एन कितना आ जाएगा बेटा, 6 5 जा 30। कोई नहीं करेगा, ऑप्शन डी। अरे किसका बताया था कार्तिक, डी किसका बताया, डी 14 का। चलिए मत बताओ। 16 बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शो अ करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कौन सा है जो करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा आपको कि क्या है ना। भाई इसमें कुछ पता चल रहा है आपको, नहीं, इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा। क्रॉस, यहाँ ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर ऐसे करके ये तो क्रॉस कर जाएगी बेटा, तो ये नहीं पॉसिबल। ठीक है, यस सर, ओके, वेरी गुड बेटा। चलिए, तो यहाँ तो करेक्ट है। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ ऐसे जा रही है, फिर यहाँ से ऐसे जाने लगी, नहीं है करेक्ट बेटा। ठीक है, सही से जांच करनी है बेटा, सही से। अब यहाँ देखो, ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, ये ऑप्शन सी था ना, वाई ग्रुपिंग और वाई गैप। अच्छा यहाँ से देखो बेटा, ये ग्रुपिंग है और ये गैप है, तो इस तरीके से यानी कि ऐसे करके और गैप। ठीक है, ये करेक्ट है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, आगे देखेंगे। इसमें भी नहीं है भाई कोई पॉसिबिलिटी, तो क्या था बेटा, सी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ ठीक है, टेस्ला के बाद तो वही क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 17, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट। वैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर बेटा कन्वर्ट क्या ही करेगा, 15 का सी। चलिए, अब 17 का बेटा, इलेक्ट्रिक जनरेटर वैसे कट चुका है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है बेटा वो करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी होता है इसका। ठीक है, आगे देखो, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी एंड बी बिटवीन द टू पैरेलल, है ना, ए प्लेस अ हॉरिजेंटली ईच कैरी इनटू अ स्टेडी करंट आई। अब देखो आगे बेटा, इन द सेम डायरेक्शन एज इन द करंट इन द वायर, इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन बेटा,
जीरो इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन बेटा। तो ऐसे करके जा रहा है करंट, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा, ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये तो यहाँ पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्लॉकवाइज होती है बेटा, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में होगा दोनों वायर में, ठीक है। भाई दोनों वायर में कैसा होगा, सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 चेकआउट कर लीजिएगा बस एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बेटा, करंट फ्लो इन अ वायर रनिंग बिटवीन द एस एंड नॉर्थ पोल, साउथ एंड नॉर्थ पोल बेटा, नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट लाइंग हॉरिजॉन्टली एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है बेटा। ये साउथ पोल है और ये क्या है हमारा नॉर्थ पोल, और ऐसे करके बेटा हमारा क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो दी फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द मैग्नेट इज डायरेक्टेड टू, कहाँ होगा बेटा, साउथ से नॉर्थ में होगा। अब देखो ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो ऐसे करके हमारा क्या बनेगा बेटा, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है ना, भाई ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके, ठीक है, यानी साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, सॉफ्ट आयरन बार है बेटा, तो ये तो खुद एक बार मैग्नेट होता है, कहाँ डाल दिया गया बेटा, सोलेनॉइड के इन कर दिया गया इसको, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर जीरो हो जाएगा, विल रिमेन द सेम। तो क्या करेगा बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल को और डाल दिया गया, तो मैग्नेटिक मटेरियल डाला गया तो और बढ़ेगा ना, इंक्रीज करेगा, ठीक है। रीजन और assertion बेटा, a current carrying straight conductor experience of force one place perpendicular to the direction of the magnetic field, very good, बहुत अच्छे, ये सही है। रीजन बेटा, नेट चार्ज ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, नेट चार्ज ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ये भी बात सही है भाई। तो दोनों क्या हो गए बेटा, ऑप्शन हो गए करेक्ट। अब मुझे बता दो क्लास ऑफ, या फिर एक दो एमसीक्यू और चाहोगे, ठीक है। भाई ऑफ करनी है या फिर एक दो एमसीक्यू और करोगे, फटाफट से, क्योंकि तैयारी भी करनी होगी फिर आपको। वांट टू कंटिन्यू या फिर ऑफ, अरे वांट टू कंटिन्यू या फिर ऑफ। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा 21 का ए, चलिए, the strength of the magnetic field produced by the current carrying solenoid depend upon, देखो मैंने अभी बताया बेटा आपको किस किस पर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल बिल्कुल नहीं बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, करंट की स्ट्रेंथ और नेचर ऑफ द कोर, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, नंबर ऑफ द टर्न इन द सोलेनॉइड, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ओके बच्चा, अरे क्लियर है। चलिए बेटा एक बार चाहो तो नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। कोई 23 है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, 24 का ले लीजिएगा, ठीक है। 24 के ऑप्शन ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद 25 है बेटा, 26 है, 27 है, ठीक है, और 28 है। फटाफट से नोट डाउन किया बेटा, 10 मोर, 10 मोर, अच्छा 10 मोर, ओके 10 और बेटा। चलिए तो फिर स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, 10 और, तो यानी कि 7 और रह गए, तीन तो हो गए बेटा, ठीक है, 3 देर में 3 खत्म हो गए। सो द करेक्ट स्टेटमेंट बेटा, फ्लैमिंग राइट हैंड की तो बात ही नहीं करेंगे बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आएगा नहीं वैसे, है ना। राइट हैंड थंब रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग, भाई ये सही है ना, अच्छा इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट नहीं है, ये तो सही है। द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट अल्टरनेट करंट, यानी कि डीसी एंड एसी, a direct current always flow in one direction whereas the alternate current reverse the direction periodically, तो ये तो सही बात है भाई, ये गलत कहाँ से होगी। इन इंडिया द एसी चेंज डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/50 सेकेंड, यानी 50 हर्ट जो है वो क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये भी बात सही है भाई, इंडिया में यही होता है नॉर्मली। तो यानी कि फिर फ्लैमिंग वाला ही गलत हो गया, यानी कि यही ऑप्शन सही है इसका,
क्वेश्चन नंबर 24 बेटा। ठीक है, 24 बताओ जल्दी फटाफट से, मुझसे पहले कौन बताएगा? ए कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के पोल के बीच में क्या कर दिया बेटा? कॉपर वायर को रख दिया गया है। द करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स। ओके, रिवर्स कर सकते हैं बेटा। ए पोल ऑफ मैग्नेट कैन आल्सो बी चेंज ओवर इन हाउ मैनी ऑफ द फोर डायरेक्शन सोन इन द सोन कैन बी फोर्स एक्टर्स इन द वायर। ये उल्टा फुल्टा सा कुछ हो रहा है, मारो गोली। ठीक है भाई, कुछ दे नहीं रखा ऑप्शन, ऑप्शन में पूछ रहा है कि 1 2 3 4 क्या ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। ए डीसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 26। द फ्रंट फेस ऑफ अ सर्कुलर वायर कैरिंग कंडक्टर बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। ओके, पीछे वाली कैसी होगी बेटा? साउथ पोल। और करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है बेटा? 17 to 22 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। ठीक है, एसर्शन, एसर्शन क्या है देखो। व्हाट इज एसर्शन? एसर्शन है बेटा हमारे पास, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड किसी भी तरह का बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती नहीं है, बात सही है। रीजन, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीज एज अ करंट थ्रू द वायर इंक्रीज। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये करंट, ये सही है बेटा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ट्रू, बट रीजन इज नो नो बेटा, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 28 का सी। ये कॉथिक 28 का बी बेटा, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, करेक्ट क्यों नहीं है ये भी पता चल गया होगा आपको। ओके, करेक्ट बेटा, एक्सप्लेनेशन है नहीं, दो फील्ड लाइंस मिलती है, बन की वहां मिलता है बेटा। ठीक है, 27 का ए, 27 का ए नहीं बेटा। प्रियांशु, 28 बेटा, 28 हमसे कह रहा है द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाई, किसने बेटा? ऑस्टर्ड। सबसे पहला टॉपिक आज की क्लास का यही था बेटा। 29, the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is largest when the angle between the conductor and the magnetic field with the option C is correct. Question number 30. Magnetic field lines do not intersect each other. Magnetic field lines जो है वो intersect नहीं करती एक दूसरे को। ठीक है बेटा, कभी नहीं करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इमेजरी लाइन, the tangent to which at any point give the direction at the field at that point। ये हमें ये तो बता रहा है बेटा कि हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, लेकिन ये नहीं बता रहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। यानी करेक्ट तो दोनों है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्लास इज ओवर बेटा। ठीक है, जो क्वेश्चन कुछ मैं कह रहा था आपसे कि भाई इनको आप कर सकते हो, तो 31 नंबर क्वेश्चन बेटा। ठीक है, 31, 32, 33, 34, 35। ओके, 35 तक का स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा बेटा। ओके, फिर 36 बेटा, एंड 37 एंड 38। ओके, दीज आर द क्वेश्चन। अब इसके बाद दो क्वेश्चन और हैं बेटा, उनको भी देख ही लीजिएगा। ठीक है, 39 एंड 40। ओके, ये तो अभी बताया मैंने बेटा, जस्ट जस्ट बताया 40 वाला तो। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज की क्लास बेटा यहीं ऑफ कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आया बेटा तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर वेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए बेटा, गुड नाइट, बाय बाय।